हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में आ गई हैं वैकेंसियां। किन पदों पर आई हैं वैकेंसियां, कौन इसके लिए एलिजिबल है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की यहां पर वेबसाइट खुली हुई है, इसी में जा करके सारी जानकारी मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में विभिन्न पदों पर आ गई हैं वैकेंसियां, लगभग बहुत सी पोस्ट है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर करियर सेक्शन में जाना है। इसका जो लिंक है वेबसाइट का bankofbaroda.in है, उसमें खोल करके आपको करियर सेक्शन पर जाना है। जैसे ही आप करियर सेक्शन पर जाएंगे तो जितनी भी वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रेजेंट टाइम पर चल रही है सारी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट में वेरियस पोस्ट पे विभिन्न पदों पर वैकेंसी आ गई है। टोटल मिला करके 511 वैकेंसियां हैं आपकी, और लास्ट डेट जो है 29 अप्रैल 2021 की है। आज ही की डेट यानी कि 9 अप्रैल से ये अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो गई है। 29 अप्रैल तक आपको अप्लाई कर लेना है। तो 20 दिन का टाइम है आपको, इन्हीं 20 दिन के बीच में आपको अप्लाई कर लेना है। यहाँ इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है और एप्लीकेशन लिंक भी दिया हुआ है। मैं आपको पूरा एडवर्टीजमेंट लिंक बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसकी सर्विस कंडीशन है, और अप्लाई करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के करियर सेक्शन में जाने के बाद डिटेल एडवर्टीजमेंट के टैब पर यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप डिटेल एडवर्टीजमेंट के टैब पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डिटेल एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा, जहां पर रिक्रूटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑन, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस का यहाँ पर पोर्टल खुल चुका है। 9 अप्रैल 2021 से इसकी वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, 29 अप्रैल 2021 तक रही है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि कितनी तरीके की पोस्ट है इसकी। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, टेरिटरी हेड, ग्रुप हेड, प्रोडक्ट हेड, और यहाँ पर ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी हेड, डिजिटल सेल्स, आईटी फंक्शनल एनालिसिस्ट मैनेजर की यहाँ पर टोटल वैकेंसी 511 वैकेंसी निकली हुई है। कहाँ की पोस्ट है ये भी मैं बता देता हूँ। अहमदाबाद, इलाहाबाद, आनंद, बरेली, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, न्यू दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, जालंधर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई, बेंगलुरु, नागपुर, पुणे, राजकोट, सूरत, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, विशाखापट्टनम, लगभग सभी स्टेट की यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। और सभी स्टेट में अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, यानी कि अलग अलग पोस्ट की यहाँ पर आई हुई है। अब मैं बता दूं कि किसकी कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अनरिजर्व कैंडिडेट सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। टोटल मिला करके 511 वैकेंसीज हैं। सबसे जरूरी चीज़ मैं इसकी बता देता हूँ कि एज में छूट यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर मैक्सिमम एज 40 साल है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर भी मैं बताऊँगा, सारी चीज़ें आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक दिखाऊँगा। तो ये सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है मैं आपको बता देता हूँ। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की 407 वैकेंसियां हैं। मिनिमम एज 24 साल है और मैक्सिमम एज इसकी 35 साल है। एज में रिलैक्सेशन आपको यहां पर मिलेगा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखिए डिग्री, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन में डिग्री है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा मैनेजमेंट में, और रेगुलर सर्टिफिकेशन NISM या IRDA के द्वारा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए रिलेशनशिप मैनेजर। तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है रिलेशनशिप मैनेजर की। उसके बाद ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की मिनिमम एज 23 साल, मैक्सिमम 35 साल है। ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 2 साल का आपके पास फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा है मैनेजमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास रेगुलेटरी सर्टिफिकेट है NISM या IRDA की ओर से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर, या फिर प्राइवेट रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट में होना चाहिए, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स सर्विस ऑफ हाई वैल्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेरिटरी हेड का भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप हेड के लिए भी डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अच्छी खासी सैलरी ऑफर हो रही है। यहाँ पर प्रोडक्ट हेड के भी रूप में यहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई है। 28 से 45 साल के बीच आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एडवाइजरी स्ट्रेटजी मैनेजर में आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हेड एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेल्स, IT फंक्शनल एनालिसिस के पदों पर भी एक वैकेंसी दी हुई है। उसके लिए भी एक्सपीरियंस पोस्ट मांगी हुई है। 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ। अगर आपके पास डिग्री है और एक्सपीरियंस है तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अलग से सर्टिफिकेशन नहीं मांगा है, सिर्फ अगर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया है कि पोस्ट कहाँ पर कितनी है, फीस कितनी लगनी है ये मैं बता देता हूँ, और अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही मैं बता दूँ कि आज ही की डेट 9 अप्रैल से ये
स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन। bankofbaroda.co.in करियर्स पर जा करके आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए आप जाएंगे, करियर अप्लाई करने पर रिक्रूटमेंट फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, लिंक टू अप्लाई का ऑप्शन है। यहाँ पर अप्लाईकेशन के लिंक पे आप क्लिक कर देंगे, पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, आप पोस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, अपना नाम सेलेक्ट कर दिए, एड्रेस सेलेक्ट कर दीजिए, मेल फीमेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, पूरा एड्रेस आपको सही से भर देना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एक्स सर्विसमैन है या नहीं ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डाल देनी है जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टेट आपको फिलअप कर देना है, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। अभी अगर आप किसी कंपनी में हैं तो करंट सीटीसी क्या है, एक्सपेक्टेड सीटीसी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपको डाल देना है, वैलिड ईमेल आईडी एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और उसके बाद में देखिए डिग्री आपने कहाँ से की है ये आपको डालना है, ड्यूरेशन कितना है, कब आपने पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है ये आपको डाल देना है, कितने परसेंट आपके रहे हैं ये आपको फिलअप कर देना है कि कितने परसेंट आपके मार्क्स यहाँ पर रहे हैं। प्रेफर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब है कि जो इसके द्वारा प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में ये मैं बता दूं आपको, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन ये जो दिया हुआ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, इसी को हम प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं। ये अगर है आपके पास तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। देखिए IRDA, बीटेक, BSc जो भी है आपके पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कितना ड्यूरेशन है उसका आपको लिखना है, कब पास किया है इंस्टीट्यूट से, किस इंस्टीट्यूट से पास किया, कितने परसेंट रहे हैं। अब यहाँ पर जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उसका आपको यहाँ पर किस डेट से किस डेट तक रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन में रहा है, किस रोल पे आप रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेजर में रहे हैं, अदर पे रहे हैं, किस पे रहे हैं, आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देना है और यहाँ पर ओके कर जाना है। उसके बाद में यहाँ पर ऐड का बटन क्लिक करके आपको यहाँ पर ओके कर देना है। सारी चीज़ों को फिल करने के बाद ऐड के क्लिक कर देना है, रिज्यूम अपलोड कर देना है, 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप आपको अपलोड कर देनी है, डिप्लोमा आपके पास है तो आप अपलोड कर दिए, NISM, IRDA, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये जो भी आपका एप्लीकेबल है इसको एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। कुछ अदर चीज़ें अभी आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर चूज़ फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में इसको टिक कर देना है यस पे और यहाँ पर इस कैप्चा को फिल कर देना है। पूरा कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। बस इतना ही फॉर्म आपको भरना है और यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं, फॉर्म पूरा आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी बैंक ऑफ बड़ौदा की पोस्ट। आपको वीडियो कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फोटो सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर सही से अपलोड कर देना है। देखिए 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर सिग्नेचर भी 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।